तो आज रूस और यूक्रेन की वॉर का 35वां दिन है। भले ही रूस यूक्रेन बातचीत कर रहे हैं, लेकिन रूसी हमलों में कोई कमी नहीं हो रही है। लगातार ये हमले जारी। इस रिपोर्ट के साथ शुरुआत। एक तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध को बातचीत से थामने का रास्ता खोज रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन पर बम बरस रहे हैं। युद्ध के 35वें दिन सीज फायर के आसार दूर दूर तक नहीं दिख रहे। कीव और खार्किव पर हमलों की रफ्तार धीमी करने की बात कही गई है। वार और पलटवार जारी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रूस का एक मानव रहित विमान यूक्रेन के टैंकों को निशाना बनाता दिख रहा है। चरनिहिव पर भी रूस के हमले जारी हैं, लेकिन यहाँ रूसी सेना हर कदम संभल कर रख रही है। यूक्रेन की सेना ने इलाके में माइंस बिछा रखी है। इन्हें हटाने का काम रूस के सैनिक करते दिख रहे हैं। डोनबास में रशियन आर्म फोर्सेस गोलीबारी कर रही है और यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बना रही है। इस बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन फोर्सेस की एक स्पेशल यूनिट ने दावा किया कि उसने कीव की तरफ जा रही रूसी सेना के एक 64 किलोमीटर के काफिले को तबाह कर दिया है। ब्रिटिश मीडिया की खबर के मुताबिक यूक्रेन के 30 सैनिकों की एक विशेष यूनिट के ड्रोन की मदद से रूसी सैनिकों के एक लंबे काफिले पर एक के बाद एक कई हमले किए। इस यूनिट को खास तौर पर रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार किया गया। हालांकि कई जगह रूस की सेना भारी पड़ती दिख रही है। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। वहीं बातचीत का दौर भी जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत में कहा कि मरियुपोल में जो राष्ट्रवादी लड़ाके हथियार उठाए हुए हैं, उन्हें हथियार छोड़ने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूक्रेन युद्ध की तबाही के बीचों बीच तुर्की से सुलह का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस के बीच हुई बातचीत के बाद दोनों देशों से थोड़ी नरमी वाले बयान जरूर सामने आए। 3 घंटे की बातचीत में यूक्रेन ने अपनी ओर से ड्राफ्ट अग्रीमेंट रूस को सौंप दिया। तुर्की ने भी कहा कि बात बन गई तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात भी हो सकती है। उधर अमेरिका से जब पूछा गया कि क्या लगता है आपको, युद्ध खत्म होने वाला है, तो बाइडेन ने कहा कि देखते हैं क्या होता है। यूक्रेन पर इतने बम, गोले, रॉकेट, मिसाइलें चली। यूक्रेन भी उतना ही बारूद दुश्मन पर बरसाया। दोनों तरफ से 1 महीने तक महाविनाश का तांडव करने के बाद आखिरकार तुर्की में समझौते का टेबल सज गया। इस्तांबुल के तुल्हामाबाची पैलेस में यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत कराने का जिम्मा तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने लिया था। खबर है कि बातचीत करीब 3 घंटे तक चली और उसके बाद दोनों देशों की ओर से जो बयान दिया गया, उसमें 3 बड़ी बातें थी। पहली ये कि कीव और चरनिहिव के पास रूस सैन्य गतिविधियां कम करेगा। दूसरी ये कि सुरक्षा गारंटी मिले तो यूक्रेन निरपेक्ष रहेगा, किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा, न ही अपने यहाँ किसी के हथियार तैनात होने देगा। तीसरी ये कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। रूसी प्रतिनिधि दल के प्रमुख व्लादिमीर मेडेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने जो प्रस्ताव दिया है, उस पर जल्द ही जवाब दिया जाएगा। Для рассмотрения понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ. लेकिन इस बातचीत का सबसे कामयाब पहलू ये रहा कि रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव और उत्तरी शहर चरनिहिव से सैन्य गतिविधियां कम करने को तैयार हो गई है। И достижение конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. हालांकि रूस की ओर से साफ कहा गया है कि कीव और चरनिहिव से सैन्य गतिविधि कम करने का मतलब सीज फायर बिल्कुल भी नहीं है। А російська техніка поменше їздити. Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям, усім, хто забезпечує оборону Києва.
मतलब ये कि इस्तांबुल में हुई बातचीत में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर चेर्निहिव तक की बात की तो पश्चिमी और उत्तरी यूक्रेन में रूसी हमले घटने के संकेत मिले हैं, लेकिन पूरब के डोनबास से लेकर मरियुपोल तक न तो रूस के धमाके कम हुए हैं और न सेनाओं का टकराव। ऐसे में जब अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा गया कि क्या रूस सचमुच समझौता कर रहा है या सेना मजबूत करने का वक्त ले रहा है, तो बाइडेन ने क्या कहा, सुनिए। Find out what they do, but in the meantime, we're going to continue to keep strong the sanctions. We're going to continue to provide the Ukrainian military with their capacity to defend themselves, and we're going to continue to keep a close eye on what's going on. बाइडेन के इस बयान का सीधा मतलब यही है कि पुतिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और अगर बातचीत आगे बढ़ती भी है तो अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद देता रहेगा। अफसोसनाक ये है कि अमेरिका का ये रुख रूस और यूक्रेन के बीच शांति के प्रयासों को बढ़ाता नहीं बल्कि कम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है। रूस पर लगे प्रतिबंध जारी रहेंगे। ज़ेलेंस्की जब तक युद्ध खत्म नहीं तब तक प्रतिबंध जारी रहेगा। ये बड़ा बयान सामने आया यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का। तो क्या रूस जो है अब युद्ध में कमजोर पड़ रहा है और यूक्रेन फिर से बढ़त पर आ गया है? यूक्रेन के सैन्य कमांडर्स जो दावा कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि अब रूस के हाथों से यूक्रेन के शहर निकल रहे हैं। युद्ध का 35वां दिन, तबाही जारी, रूस पड़ा कमजोर, यूक्रेन ने मारी बाजी, कीव पर कब्जा करना हुआ मुश्किल, रूसी कब्जे से छूटने लगे हैं यूक्रेनी शहर। जी हां, लगातार हमलों से पस्त हो चुके यूक्रेन की ओर से युद्ध में हालात बदलने का भरोसा दिलाया जा रहा है। रूस को पटखनी देने का दावा किया जा रहा है। भारी गोलीबारी से तबाह हो चुके यूक्रेन का आत्मविश्वास शायद लौटने लगा है और रूस भी अब थकने लगा। दरअसल यूक्रेनी सेना का कहना है कि अब वो धीरे धीरे रूसी कब्जे से हर शहर को छुड़ाने लगे। इरपिन शहर जो रूसी हमले में पूरी तरह तबाह हो चुका है, जहां रूस यूक्रेन के बीच लगातार कई दिनों तक भारी युद्ध हुआ, वहां पर फिर से यूक्रेन का कब्जा होने का दावा किया जा रहा है। И на сегодня на 95% території Ірпеня знаходяться під нашим контролем. Зараз проводяться наступальні дії для того, щоб завершити звільнення населених пунктів, через які. हालांकि इरपिन के मेयर का कहना है कि शहर में अभी रहने के लिए लौटना मुश्किल है। Наші мешканці нашого прекрасного міста Ірпінь, звертаюсь до вас. Стою біля свого будинка, розбомбленого, знищеного. І хочу всіх попросити, не треба в даний час повертатися. रूसी कब्जे से जमीनों को छुड़ाने के लिए यूक्रेनी सेना लगातार करारा जवाब दे रही है। धीरे धीरे यूक्रेनी सेना भी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है और एक साथ कई जगहों पर रूसी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, चाहे वो कीव हो या चेर्निहिव या जाइटोमिर। Контрольованої зони набагато більше, ніж вона була на початок агресії. Тобто вона у нас не тільки Київ і Київська область, а навіть ми вже вийшли на кордони Чернігівської, Житомирської області. हमलों की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे लगातार यूक्रेनी सेना रूस को नुकसान पहुंचा रही है। रूसी टैंक और काफिले को तहस नहस कर रही है और इसकी बड़ी वजह दूसरे देशों से मिली सैन्य सहायता है। За ту допомогу, яка надається, ми цінуємо, ми використовуємо вміло. І, як правило, кожна ракета досягає своєї цілі. І про це свідчить. रूस यूक्रेन अब बातचीत के टेबल पर ज्यादा गंभीर दिख रहे हैं। रूस भी अब शायद इस युद्ध को खत्म करने के मूड में दिख रहा है, क्योंकि लगातार युद्ध से यूक्रेन में भारी तबाही हुई है, तो रूस के लिए ये युद्ध मुश्किल ही खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तुर्की में यूक्रेन और रूस के बीच चाहे किसी भी कारण से बातचीत शुरू हुई हो, लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि यूक्रेन ने कीव
और उसके आसपास रूसी सैनिकों को भटकने तक नहीं दिया है। जिन इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा हो गया था उन्हें भी वापस छीना गया। अब रूस के हमले यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में ही हो रहे हैं। कीव यूक्रेन के कब्जे से न तो निकला है न ही अब रूस उधर का रुख करेगा। यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों पर रूसी सेना का कहर जारी है। डोनबास क्षेत्र से लेकर यूक्रेन की पोर्ट सिटीज पर रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। मंगलवार को भी जब तुर्की में बातचीत चल रही थी तब दक्षिणी यूक्रेन के माइकोलेव शहर पर रूस का अटैक हुआ था। 9 मंजिला इमारत का यह हाल रूसी हमले में ही हुआ था। रूस की सेना के प्रहार ने इस बिल्डिंग के अंदर सुराख कर दिया था। हमले में किसी की जान तो नहीं गई थी, लेकिन मलबे में 8 लोग दब गए थे। У нас 8 гражданских под завалами, которые мы определили, мы ищем. Подтвержденных жертв пока еще нет. Слава богу. 50 плюс людей вышли сами с различных степеней. एक तरफ रूस की सेना दक्षिणी यूक्रेन पर हमलावर है, वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों से यूक्रेनियन सेना उन्हें खदेड़ रही है। ये कीव के करीब का लुकियानिव्का इलाका है। यहाँ की सड़कों पर यूक्रेन की फौज नजर आ रही है। रूसी सेना के तबाह टैंक नजर आ रहे हैं। आसपास के इलाकों में रूसी हमलों की आवाज सुनकर लोग अब भी घबराए हुए हैं। लेकिन जिस इलाके से रूसी सेना को खदेड़ा जा चुका है, वहां यूक्रेनियन आर्मी दोबारा कब्जा कर रही है। Вчора цей поставили на ход. Сьогодні отой забрали з лісу, його просто залишили. Коли ми з ним махалися, стрілялися один в одного. І все ж таки вони просто іспугалися, поїхали заднім. दरअसल कीव और उसके आसपास के इलाकों में रूसी सेना पर यूक्रेन की फौज भारी पड़ रही है। यहाँ तक कि कीव के पश्चिम में इरपिन के इलाके में भी यूक्रेनियन आर्मी ने फिर से नियंत्रण कर लिया है। Ми вдячні нашим партнерам за ту допомогу, яка надається. Ми цінуємо, ми використовуємо її, використовуємо. केवल कीव और कीव के आसपास का इलाका ही नहीं, यूक्रेन की सेना अब चरनी हीव से लेकर झाइटोमीर इलाके तक भी अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है। शायद यही वजह है कि रूस ने तुर्की में हुई बातचीत के दौरान इन इलाकों में अपनी फौज को पीछे हटाने का फैसला सुनाया। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेन के पूरब के खार्किव इलाके में भी उन्होंने दुश्मन को हरा दिया है। यहाँ यूक्रेन पुलिस की स्पेशल फोर्स पेट्रोलिंग और सर्चिंग करती दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि यूक्रेन में शिकस्त सामने देख पुतिन ने बातचीत का पैंतरा शुरू किया और किसी तरह कीव से वापसी का रास्ता तलाश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.